हेलो क्लास 8 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखना कक्षा 8 का जो मंथली टेस्ट होने वाला विषय गणित का, उसके लिए हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखना। आप सब वीडियो को अंत तक जरूर देखना, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको सामने मिलता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और साथ ही अपने सारे दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी कर देना। और आप लोग व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि जैक बोर्ड से रिलेटेड है सारा का सारा अपडेट सबसे पहले वहीं पे मिलता है। तो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं एक एक करके सारे प्रश्नों को। इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों तरीके के क्वेश्चन को देखेंगे बारीकी से। तो आप सब वीडियो को अंत तक देखना होगा। मैथ है तो हम लोग समझते समझते चलेंगे सारे क्वेश्चंस को। तो देखो, सबसे पहले आपका आया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें आपका 5 प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि एक मार्क्स का रहेगा। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला प्रश्न बोलता है हमसे, एक पूर्णांक a के पावर m के लिए m कहलाता है, यानी कि जो किसी संख्या है, मान लो a कोई संख्या है, उसके पावर में अगर कोई संख्या है, यानी कि मान लो m है, तो m उस पावर में जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, m को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ हम लोग उसे बोलेंगे, आपके पास ऑप्शन दे दिया गया, आधार, अचर, चर या फिर घातांक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि घातांक हम उसे बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है हमसे, माइनस का 2/3 का गुणन प्रतिलोम हमसे पूछ रहा है। ठीक है, माइनस का 2/3 का गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम का मतलब ही होता है कि गुणन प्रतिलोम वह संख्या होती है जो दी गई संख्या का गुणा करने पर 1 आना चाहिए मान। ठीक है, तो देखो, माइनस का 2/3 में हम लोग गुणा करेंगे, मान लो वो संख्या है x है। ठीक है, x में गुणा कर रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसी x का मान हमें निकालना होता है। तो देखो, हम लोग यहाँ x के जगह पर अगर हम लोग रखते हैं मान, अगर मान लो इस x के जगह पर अगर हम लोग रख देते हैं, ये जो हमारा x है इसके जगह पर अगर हम लोग रख देंगे, 1 सेकेंड, अगर यहाँ पे अगर हम माइनस का 3/2 अगर रख देंगे इसके जगह पर, क्या होगा, देखो क्या होगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, और माइनस का 3 से और ये 3 कट जाएगा, और माइनस से तो माइनस कट ही रहा है। ठीक है, 3 से 3 कटेगा और माइनस से माइनस कट जाएगा, बचेगा कितना, 1 बचेगा। बराबर हमें कितना चाहिए था, 1 चाहिए था, यानी कि इसका जो आंसर आएगा हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 3/2। तो कहाँ पे, ऑप्शन में बी में, तो ऑप्शन में बी यहाँ पे बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रश्न संख्या 3 बोलता है आपसे, a का पावर में 2 है, a का पावर में 2 है, उसके बाद 2 है और गुना में है, क्या में है, गुना में। ये मैटर करता है कि किस चीज़ के रूप में दिया हुआ है। a के पावर में माइनस का 10 है, तो बोल रहा है कि इसका मान कितना होगा। अगर देखो, आधार सेम है, आधार अगर सेम है, आधार अगर सेम है, आधार अगर सेम है, तो पावर जो है जुड़ जाएगा। पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो आधार को आधार ही रहने दो, पावर को जोड़ दो, यानी कि 2 प्लस में हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको हल कर लो, a का पावर में कितना बचेगा, माइनस में 10 है और प्लस का 2 है, तो बचेगा कितना, माइनस का 8 बचा रहेगा। यानी कौन सा, a का पावर माइनस का 8 हो जाएगा। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर 2 संख्या समान संख्या है, यानी कि समान आधार वाली संख्या है, अगर गुना में हो तो उसका पावर जो है जुड़ जाता है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है हमसे, 2 अंकों की संख्या x y का व्यापक रूप हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अगर 2 अंकों की संख्या x और y, तो उसका व्यापक रूप क्या होगा, तो x जो होता है आपका दहाई के रूप में है यहाँ पे, और y जो है इकाई के रूप में, यानी कि 10x + y उसे हम लोग कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है, 3 अंकों की संख्या ABC का व्यापक रूप होगा, यानी कि 3 अंकों की संख्या मान लो है ABC, तो इसका व्यापक रूप पूछ रहा है। यानी कि इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो, a के साथ क्या हो जाएगा, 100a हो जाएगा। जैसे आप लोग स्थानीय मान निकालते हो ना, उसी तरीके से 100a, उसके बाद b की जगह पर हम लिखेंगे 10b, उसके बाद c की जगह पर हम लिखेंगे सिर्फ c को हम लोग लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक c लिखोगे या फिर सिर्फ c लिखो, बात तो बराबर है। तो क्या हो जाएगा, 100a प्लस में 10b प्लस में c, यानी कि 100a प्लस में 10b प्लस में c। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो हम लोगों ने 5 MCQ प्रश्न जो पूछा है था, हम लोगों ने उसे देख लिया। ठीक है, आगे हमारा आता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि 2-2 मार्क्स का, इसमें 2 प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, वहाँ पे सारा का सारा इंपॉर्टेंट PDF भी दिया जाता है वहीं पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसमें सबसे पहला प्रश्न बोलता है आपसे, 7 के पावर में है, 7/9 के पावर में है 3, 7/9 के पावर में है 3। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7/9, क्योंकि पावर में 3 है तो इसको हम लोग 3 बार लिख सकते हैं। 7/9 गुना में 7/9 हो जाएगा। अब ऊपर वाले को गुना कर दो, तो 7 गुना 7 गुना 7, क्योंकि कट तो नहीं रहा है कोई भी, तो क्या हो जाएगा, 7 गुना 7 गुना 7 ये हो जाता है 343 हो जाता है, और 9 9 81, और 81 9 आपका हो जाता है
ये शायद होना चाहिए 343 और तो 9 गुना 9 81 हो जाता है और 81 गुना जब 9 करोगे आप लोग तो इसका जो मान आता है हमारा पास 81 गुना 9 करने के बाद वो आता है 729 आ जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 343 बटा में 729, यही हमें निकालना था। ठीक है, आगे हम लोग सिंपल सा क्वेश्चन था, आगे हम लोग देख लेते हैं सिर्फ गुना करना था। क्वेश्चन नंबर 7 को, क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है 2 के पावर में माइनस का 2 है और 3 के पावर में माइनस का 1 का मान ज्ञात कीजिए। दोनों संख्या क्या है, गुना में है। तो सबसे पहले इसे देखो, 2 के पावर में -1 को देखो, तो इसमें 2 के पावर में माइनस अगर 1 है तो इसे जब हम लोग नीचे लेके जाएंगे तो जो पावर माइनस में था ये आपका प्लस में हो जाएगा। और प्लस में पावर लिखो क्योंकि 1 है तो हमें लिखना भी ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे कोई और संख्या होता, अगर 2 मान लो होता तो इसे हम लोग छोड़ देते, लेकिन 1 है तो इसको हम लोग नहीं भी लिखेंगे फिर भी चलेगा, क्योंकि पावर में 1 है यानी कि उसी संख्या से एक ही बार गुना करना है, तो क्या फ़ायदा। तो 1 है तो आप लोग इसे हटा भी सकते हो, बीच में क्या है हमारा गुना का चिन्ह है। उसके बाद देखो यहाँ पे इसे देखो, अब 3 के पावर में माइनस का 1 है, जब नीचे जाएगा तो 3 के पावर में प्लस का 1 हो जाएगा। अब 1 लिखना ज़रूरत नहीं है, तो क्या हो गया 1/2 गुना में 1/3 बन गया। तो जब 1 गुना होगा 1 से तो बन जाएगा 1, और जब 2 गुना होगा 3 से तो 3 दूना का 6 बन जाएगा, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया 1/6 आ गया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 आपका आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, जो कि आपका 3 मार्क्स का एक प्रश्न इसमें पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है हमसे निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि इन दोनों का हमें मान ज्ञात करना है। तो देखो क्वेश्चन पहला इसमें बोलता है 3 का पावर में 2 और पावर में है -2, कुछ नहीं करना, सिंपल सा है। ये जो कोष्ट के अंदर वाला है, अगर आप लोगों को बोर्ड मास पता होगा तो आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक है, बोर्ड मास ब्रैकेट, और इसी तरीके से होता है ब्रैकेट का काम सबसे पहले करना होता है। यहाँ पे ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का हम लोग काम सबसे पहले करेंगे, है ना। तो देखो ब्रैकेट के अंदर क्या है, तो 3 के पावर में 2 है तो 3 गुना 3 इसे लिख सकते हैं, 3 गुना 3 इसे हम लोग लिख सकते हैं ना। 3 गुना 3 हो गया, पावर में -2। अब देखो 3 गुना 3 कितना हुआ था, 9 हुआ था, 9 के पावर में -2। और मैंने अभी जस्ट बताया कि अगर किसी संख्या के पावर में माइनस में है तो नीचे अगर उसको हम लोग भेजेंगे, यानी कि 1/9 कर देंगे इसको, तो प्लस का पावर हो जाएगा। अगर 1 रहता तो हम लोग इसे काट देते, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 है तो इसे हम लोग काटेंगे नहीं, तो 1/9 गुना 9 इसे हम लोग लिखेंगे और 1/81 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का पहला का। आगे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 को। इसी में है, बोलता है आपसे, इसमें देखो दूसरा प्रश्न बोलता है आपसे 2 के पावर में -5, यानी कि 2 के पावर में -5 बटा में है 2 के पावर में -3। ठीक है, तो इसे हम लोग बनाना है। हम लोग इसे नीचे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, एक सेकंड, एक काम करो, इसे क्या करो, यहाँ पे भाग्य में है तो इसे हम लोग इस तरीके से तो भी लिख सकते हैं। देखो किस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, 2 के पावर में -9, 2 के पावर में -5, ठीक है 5 है वो, बटा में है 2 के पावर में -3 है। उसके बाद देखो 2 के पावर में -5 है, इसका क्या करो 2 के पावर में -5 रहने दो, और 2 के पावर में -5 रहने दो, और गुना में लिख दो 1/2 के पावर -3। बट तो सेम ही है, क्योंकि 1 जब गुना होगा इससे वही बचेगा। अब क्या करो कि इसको नीचे भेज दो, 2 के पावर 1 में हो जाएगा 2 के पावर में +5 हो गया, और गुना में जब ये नीचे वाला भाग जब ऊपर जाएगा तो प्लस में बन जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा, जब ऊपर गया तो 2 के पावर में +3 बन गया, बटा में 1 आ गया। अब देखो क्या करो, अब इसको तोड़ो, तो 1 बटा में है 2 के पावर 5, यानी कि 2 को हम लोग लिखेंगे 5 बार, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है 5 बार हो गया। उसके बाद देखो गुना में है, इस बार ऊपर में है, ठीक है ऊपर में क्या है 2 के पावर में 3 प्लस का 3 है, तो 2 को 3 बार लिखो। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, इस 3 2 से इसमें से 3 2 कट जाएगा, बचा क्या आपके पास 1/2 बचाएगा, 2 गुना 2 बचा, तो 1/4 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। 9 आपका था लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि बड़ा क्वेश्चन। तो अभी तक वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पे को भी सब्सक्राइब कर देना। तो देखो बोलता है आपसे यदि 7x 6 7 5 11 से विभाज्य है तो x का मान हमें ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो देखो इसका हल करने का नियम, 11 से विभाज्यता का नियम सबसे पहले हमें जानना होगा। तो क्या होता है, किसी संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज होना चाहिए। 11 से विभाज्यता का नियम है, 2 अंकों का
योग निकालना। तो दी गई संख्या 7x 6 7 5 विषम स्थानों के अंकों का योग बराबर है 7 + 6 + 5 बराबर में 18। ठीक है, उसके बाद देखो सम स्थानों के अंकों का योग कितना हो जाएगा, x + 7 हो जाएगा। अंतर ज्ञात करेंगे हम लोग दोनों के बीच, 18 - x + 7 तो कितना आ जाएगा, 18 - का x आ जाएगा अंतर। ठीक है, उसके बाद देखो x का मान हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, संख्या को 11 से विभाज्य होने के लिए 11 या 0 का अंतर होना चाहिए। तो जब हम लोग 11 में से x घटाएंगे तो या तो 11 आएगा या तो x = 0 आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो यदि 11 - x = 0 लेते हैं तो x = 11 आएगा, जो कि एक अंक नहीं है, ठीक है, एक अंक नहीं है। हमें क्या याद करना है, x का मान एक अंक होना चाहिए ना, यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 अंक वाला आ रहा है, तो जो कि एक अंक नहीं है, ये तो 2 अंक है 11। उसके बाद देखो जो कि एक अंक नहीं है, तो यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो जब 11 आंसर नहीं हो रहा है, या तो 0 होगा या तो 11 होगा, हमसे बोला है। ठीक है, यहाँ पे तो जब 11 आंसर नहीं हो रहा तो हम लोग लिख देंगे कि x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे हम लोग आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन में 10 बोलता है हमसे a के पावर में a का मान दिया गया है -1 और b का मान दिया गया है 2 के लिए निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। सिंपल सा है, जहाँ जहाँ भी a आपको दिखे वहाँ आपको -1 रख दो और b जहाँ जहाँ दिखे वहाँ पे 2 रख दो। तो सिंपल सा, सबसे पहले हमें a दिख रहा है तो a की जगह पर हम लोग -1 रख देंगे फटाक से। उसके बाद पावर में है b की जगह पर हमें 2 रखना है प्लस में b, उसके बाद हमें b दिख रहा है तो b की जगह पर 2 रखेंगे। उसके बाद हमें a दिख रहा है पावर में a, तो -1 हो जाएगा। और जब माइनस का स्क्वायर होता है तो प्लस में बन जाता है और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और प्लस में 1 बटा में आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो 2 के पावर में प्लस का 1 हो जाएगा और 1 लिखना ज़रूरत नहीं है हमें। उसके बाद देखो एलसीएम ले लो तो 2 आ जाएगा एलसीएम। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 2 से कितना बार में भाग लगेगा, तो 2 बार में लगेगा, तो 2 × 1 कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। प्लस में यहाँ पे 1 आ जाएगा, 3 बटा में 2 हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना होगा, हल करते जाओ, मान रखते जाओ, हल करते जाओ, आंसर आपका सिंपल सा आ जाएगा। कोई ज़्यादा इसमें काम नहीं करना। उसके बाद देखो नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन है, a का पावर में b और गुना में है b का पावर में a। तो सबसे पहले हमें a दिख रहा है तो a की जगह हम लोग -1 रहेंगे फटाक से। उसके बाद पावर में b दिख रहा है 2 हो जाएगा, गुना में b का मान कितना है, 2 है। उसके बाद a का मान पावर में a है, यानी कि -1 हो जाएगा, तो -1 का स्क्वायर यानी कि प्लस का 1 हो जाएगा, गुना में 1 बटा में 2 हो जाएगा। अब गुना कर दो यानी कि 1 बटा में 2 इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि गुना था इसलिए 1 बटा 2 आ गया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से दोनों क्वेश्चन को बनाना होगा। तो ये वीडियो था कक्षा 8 का मैथ के लिए, जो कि आपका एग्जाम होना है 4 अगस्त को। उसके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो